को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, उसे तराने वाला सारी, उसे तराने वाला सारी सृष्टि रचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन 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 है। अच्छा, ये जो कुर्सी पे बैठे हैं ये भी कथा में ही बैठे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप कुर्सी पा गए तो कथा से बाहर हैं। तो आप भी ताली बजा सकते हैं, आप भी गा सकते हैं। कुर्सी मिलने पर ये दोष आ जाता है, आपका इसमें दोष नहीं है, ऐसा स्वभाव तो होता है। और माताएं तो बजा भी लेंगी, पुरुष तो बजाता ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा था पुरुष अहंकारी होता। मैं ऐसे अनायास नहीं बोला था। पुरुषों को बड़ा अंदर से लगता मैं ताली बजाऊं, मैं वो मन करेगा फिर भी नहीं बजा। वो भीतर से उनके अहंकार में बल मिलता रहता नहीं बजाने से। कथा से जुड़ जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अभी आपका ध्यान भटकता रहेगा। ताली बजाएंगे और गाएंगे तो आप 3 घंटे कथा में बने रहेंगे, फिर आपको कुछ नहीं संसार में याद आएगा। क्योंकि संसार का सारा रस जो आपको लगता है वो सब नीरस हिस राम रस के याद बंधो माता, सब फीका है। तो मैया पार्वती ने कहा ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये निर्गुण सगुण कैसे हुआ, निराकार साकार कैसे हुआ, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, विराट सूक्ष्म कैसे हुआ। सबके उर में रहने वाले को किसी के उदर में क्यों रहना पड़ा, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा के घर बेटा बनकर क्यों पैदा होना पड़ा। और यदि ये राम ब्रह्म है प्रभु, तो उस राम के जन्म की कथा को, मांगलिक विवाह की कथा को, राज्याभिषेक के समय घटी वनवास की दुर्घटना को, दंडकारण्य की समस्त लीलाओं को, जानकी हरण से लेकर रावण मरण और पुनः भगवान के राज्याभिषेक की घटना सुनाइए। और प्रभु इस बीच में यदि कुछ पूछने से रह गया हो तो वो सारी कथा सुनाइए। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन सैन कुमारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। लोक कल्याणकारी कथा पूछ लिया। लोक कल्याण, सकल, सारी लोक कल्याण, सकल कथा जो लोक हितकारी। और मैया ने जब प्रश्नावली खोली है भगवान शंकर के सामने, ये सुनाओ, ये सुनाओ, ये सुनाओ, ये सुनाओ। राम के प्रश्नों को सुनते ही राम की लीलाएं भगवान शंकर के हृदय में चलने लगी। और प्रश्न सुनते जा रहे थे, समाधि में प्रवेश करते जा रहे थे। पार्वती जी प्रश्न बोलते गई, भगवान शंकर समाधि में चले, समाधि लग गई। भगवान राम की सारी लीलाएं उनके हृदय में चलने लगी। हर ही राम चरित सब आए। भगवान शंकर का देहभान शून्य होने लगा। भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए। बहुत सुंदर शब्द है बंधु माताओं, समाधि। समाधि यानी एक तो योग मार्ग की समाधि होती है। अष्टांग योग में
महर्षि पतंजलि ने 8 योग के अंगों को गिनाया है, उसमें 8वां अंग समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग का 8वां अंग समाधि है, 8वां अंग समाधि। वो योग की समाधि होती, हम योग मार्गी नहीं है, और मुझे लगता आप में से भी अधिकांश नहीं होंगे। हम लोग भक्ति मार्गी हैं, हम लोग भजन मार्गी हैं। भक्ति मार्ग, भजन मार्ग योग मार्ग से भिन्न है। ये आंसुओं का मार्ग है, ये रुदन का मार्ग है, ये गायन का मार्ग है, ये वादन का मार्ग है, ये नृत्य का मार्ग है। ये आंसुओं की साधना है भक्ति मार्ग। भगवान शंकर के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। प्रेम पुलक की लोचन जल छाए, मेरे राम की लीला मेरे हृदय में चल रही है, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये समाधि होती बंधु माताओं, भगवान की लीलाएं हृदय में चलने लगे और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे, समझ लेना आप समाधि में प्रवेश कर रहे हैं। ये भजन की समाधि है, ये भक्ति की समाधि है। मैया पार्वती उत्तर की प्रतीक्षा में बैठी है, भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए। और भगवान शंकर की समाधि टूटी है। आहा, और समाधि जैसे ही टूटी है, सामने पार्वती जी दिखी हैं, दोनों हाथ उठा के धन्यवाद पहले दे दिया। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, सिया राम। और धन्यवाद देने का कारण पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। धन्यवाद दिया। देवी धन्य हो, धन्य हो, धन्य धन्य। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भगवान शंकर ने क्यों धन्यवाद दिया। सामान्यतया होता ये है, धन्यवाद वो देगा जिसका काम बन रहा हो। मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं और जब आप प्रश्न का उत्तर हमको दे देंगे तब मैं आपको कहूंगा थैंक यू, धन्यवाद। और यहां उल्टा हो गया, प्रश्न पूछने वाले को थैंक यू बोला जा रहा है, प्रश्न पूछने वाले को धन्यवाद दिया जा रहा है। मैया पार्वती को धन्यवाद दिया जा रहा, क्यों जानते हो? इसलिए कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। देवी, आज तूने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। भगीरथ की गंगा लोगों को पवित्र और पावन तो करती है, लेकिन भगीरथ की गंगा के पास पावन होने के लिए चलकर जाना पड़ता है। लेकिन आज तू जो ये राम कथा रूपी गंगा प्रकट कर रही है, ये देश काल परिस्थितियों को तोड़ते हुए, और इस राम कथा गंगा के पास लोगों को चलकर नहीं जाना पड़ेगा। ये राम कथा स्वयं लोगों के घर घर तक जाकर उनको पवित्र और पावन किया करेगी। इसलिए देवी धन्य हो, धन्य हो। ये राम कथा आपके यहां चलकर आई है, आप नहीं आए हो। ये राम कथा प्रयागराज से आपके यहां आई है, सगड़ी में। आप नहीं प्रयागराज आए, इसलिए धन्यवाद दिया, इसलिए भगवान शंकर ने धन्यवाद दिया था। ये देवी, तुमको बहुत धन्यवाद, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है।
और जब भी जिज्ञासु जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछता तो वक्ता को आनंद बहुत आता। ये केवल व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रश्न नहीं। जब परीक्षित को ये पता चला कि 7वें दिन एक तक्षक नाग आएगा और मेरी मृत्यु होगी उसके दंश से, तो परीक्षित सुखदेव जी के पास गया था और परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, हे गुरुदेव म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा व्यक्ति के क्या कर्तव्य है। ये प्रश्न केवल परीक्षित महाराज का नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। हम सबको मरना है, कोई यहां जीने नहीं आया बंधु माता, सबको मरना है और 7वें दिन ही सबको मरना है। मैंने कथा के 7वें दिन नहीं, चिंता मत करना। हाँ नहीं तो आप सोच रहे 7वें दिन मन कथा, ये तो अच्छे बाबा है। कथा के 7वें दिन नहीं मरना, परमात्मा ने 8वां दिन ही नहीं बनाया। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, फिर 8वां दिन है नहीं, मरना 7 ही दिन। इसलिए वो केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, वो हम सबका प्रश्न है। तो जिसको भी मरना है उसको क्या करना चाहिए, उसको कथा सुननी चाहिए। यही तो सुखदेव जी ने कहा था, जिसको मरना है वो कथा सुने, और जो रजिस्ट्री करा के आया है वो जो मन करे सो करे, हमको क्या। लेकिन जिसको तो देवी धन्य हो, तुमने राम कथा, तुमने राम कथा आज पूछ ली। लेकिन तुमने जो ये पूछा ना कि निर्गुण सगुण कैसे होता है,